पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की परिभाषा बदलती हुई नजर आने वाली है। अब तक इस कहानी का केंद्र सूरज, ईशा, काव्या और आरव के इर्द गिर्द घूमता रहा। हर एपिसोड में इन्हीं किरदारों के संघर्ष, प्यार, त्याग और गलतफहमियों ने दर्शकों को बांधे रखा। लेकिन अब कहानी में शुरू होने जा रही है एक नई प्रेम कहानी जो न सिर्फ परिवार के रिश्तों को हिलाकर रख देगी बल्कि सूरज की सोच को भी पूरी तरह बदल देगी। इस बार कहानी के केंद्र में है रिया और बंटी, जिनका प्यार अब एक ऐसी परीक्षा से गुजरने वाला है जहां हर कदम पर उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। घर का माहौल इन दिनों काफी खुशियों भरा दिखाई देता है। वजह है रिया की शादी की चर्चा। ताई माँ और अरविंद दोनों इस बात से बेहद खुश हैं कि अब रिया के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया है। पूरे घर में शादी की तैयारियों की बातें शुरू हो जाती हैं। कोई कपड़ों की बात कर रहा है तो कोई मेहमानों की। हर तरफ खुशी का माहौल है। लेकिन इस खुशी के बीच अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो वह है खुद रिया। उसके चेहरे की उदासी हर किसी से छिपी रहती है, लेकिन उसकी आंखें उसके दिल का दर्द साफ बयान कर रही होती हैं। वह चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही क्योंकि उसका दिल पहले ही किसी और को अपना मान चुका है। वह बंटी से प्यार करती है और उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख चुकी है। दूसरी तरफ बंटी भी अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। वह पूरे परिवार का चहेता जरूर है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे रिया से प्यार हो जाएगा। बंटी जानता है कि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। उसके पास ना कोई बड़ी नौकरी है और ना ही इतना पैसा कि वह रिया के परिवार के सामने खुद को साबित कर सके। लेकिन उसके दिल में रिया के लिए जो प्यार है वह बिल्कुल सच्चा है। यही वजह है कि जब उसे रिया की शादी की बात पता चलती है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वह सारी रात जागता रहता है और बस यही सोचता है कि कहीं वह हमेशा के लिए रिया को खो ना दे। आखिरकार एक दिन दोनों चुपचाप मिलने का फैसला करते हैं। रात का समय होता है। घर के पीछे वाले पुराने आंगन में रिया और बंटी मिलते हैं। जैसे ही रिया बंटी के सामने आती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज में बंटी से कहती है कि घर वाले उसकी शादी किसी और से तय कर रहे हैं और अब शायद उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। रिया की बातें सुनकर बंटी का दिल टूट जाता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो उन्हें इसके लिए लड़ना होगा। वह रिया से वादा करता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोनों को यह नहीं पता होता कि उनकी सारी बातें कोई और भी सुन रहा है। दरअसल सूरज वहीं खड़ा सब कुछ सुन चुका होता है। सूरज के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसे लगता है कि बंटी ने रिया को बहकाया है और उसकी मासूमियत का फायदा उठाया है। वह तुरंत वहां पहुंचता है और गुस्से में रिया को अपने साथ घर ले आता है। रास्ते भर सूरज की आंखों में नाराजगी दिखाई देती है, जबकि रिया डर और दर्द से चुप रहती है। दूसरी तरफ बंटी खुद को बेबस महसूस करता है क्योंकि वह जानता है कि इस वक्त उसकी एक छोटी सी गलती भी रिया की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। घर पहुंचने के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ताई माँ और अरविंद को जब इस बात का पता चलता है तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें लगता है कि बंटी जैसे लड़के का रिया के करीब आना ही गलत है। अरविंद साफ कह देता है कि रिया की शादी कभी भी बंटी से नहीं हो सकती क्योंकि बंटी ना तो अमीर है और ना ही उसके पास कोई स्थिर भविष्य है। ताई माँ भी यही मानती हैं कि प्यार से जिंदगी नहीं चलती, उसके लिए पैसा और समाज में इज्जत भी जरूरी होती है। हालांकि सूरज बाहर से जितना गुस्से में दिखाई देता है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ होता है। पूरी रात वह सो नहीं पाता। उसके दिमाग में बार बार रिया और बंटी की बातें घूमती रहती हैं। उसे याद आने लगता है कि कैसे उसने खुद अपने जीवन में सच्चे प्यार की कीमत चुकाई थी। उसे ईशा के साथ बिताए हुए वो पल याद आते हैं जब हालात और परिवार की वजह से उनका रिश्ता अधूरा रह गया था। सूरज को एहसास होने लगता है कि शायद वह वही गलती दोबारा करने जा रहा है जो कभी उसके अपने परिवार ने उसके साथ की थी। धीरे धीरे सूरज की सोच बदलने लगती है। वह याद करता है कि कैसे हर मुश्किल समय में बंटी ने इस परिवार का साथ दिया था। जब भी घर पर कोई संकट आया, बंटी सबसे पहले मदद के लिए खड़ा हुआ। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा।
सूरज समझ जाता है कि बंटी का प्यार दिखावा नहीं बल्कि सच्चा है। दूसरी तरफ ईशा भी सूरज को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर दो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें अलग करना सबसे बड़ा अन्याय होता है। इसी बीच रिया और बंटी एक बड़ा फैसला लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब परिवार कभी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए दोनों मंदिर जाकर शादी करने का निर्णय लेते हैं। मंदिर का वह दृश्य बेहद भावुक होता है। रिया के हाथ कांप रहे होते हैं और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। बंटी भी अंदर से डरा हुआ होता है, लेकिन अपने प्यार को बचाने के लिए वह मजबूत बनने की कोशिश करता है। आखिरकार कांपते हाथों से वह रिया की मांग में सिंदूर भर देता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब शायद पूरा परिवार उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे अचानक खुलते हैं और वहां सूरज पहुंच जाता है। सूरज को देखकर दोनों डर जाते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया हो। रिया की सांसें थम जाती हैं और बंटी खुद को किसी भी सजा के लिए तैयार कर लेता है। लेकिन